नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, बहुत से भ्रांतियां आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी से संबंधित फैल जाती हैं, जिसमें से एक भ्रांति ये होती है कि राहु ही हमारी हर समस्या का कारण है। ये ज़रूर है कि राहु की वजह से बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन हर समस्या को राहु से ही एट्रीब्यूट कर देना वो ठीक नहीं है। और फिर राहु की एनर्जी ऐसी है, आज की डेट में आप राहु को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, आपका इंटरनेट है, ये सब चीज़ें जो है वो राहु से संबंधित हैं। आप इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो राहु की एनर्जी तो आप हमेशा साथ लेकर ही चल रहे हैं। आप मोबाइल फ़ोन लेकर अपने साथ चलते हैं, मोबाइल फ़ोन लेकर ही कहीं बैठते हैं, सोते तक मोबाइल फ़ोन के साथ ही हैं। तो राहु की एनर्जी तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। हाँ, आप कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जिससे पहली बात तो ये है कि राहु अपने नेगेटिव रिजल्ट ना दे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे राहु अगर कहीं पर आपको नेगेटिव असर दे भी रहे हैं, राहु मंदे हो गए हैं या राहु की दशा से निकल रहे हैं आप, तो आपको राहु के बुरे इफेक्ट ना मिले। मैं किसी वीडियो में आपसे बात करूंगा कि राहु की महत्वता आज के कॉन्टेक्स्ट में कितनी बढ़ती जा रही है, राहु की क्यों ज़रूरत है आपको कि राहु के अच्छे फल आपको मिले। मैं उस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। इस वीडियो में क्योंकि मेरा फोकस है कि जौ के कुछ उपाय, जौ जो वस्तु है वो राहु से संबंधित है, जौ का प्रयोग करके हम राहु के कुछ उपाय कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपसे आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। लेकिन देखो, उपाय तो आप कर लेंगे, लेकिन आप एक बात देखिए कि ये जो उपाय होते हैं ये दवाई की तरह है। अगर ऐसा हो जाए कि उपायों की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा कुछ प्रिकॉशंस आप समय पर ले लें, यही एस्ट्रोलॉजर का मेन रोल होता है कि आप समय पर अगर एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट कर लें तो वो आपको कुछ प्रिकॉशंस बता देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बता देंगे जो आप गलती से करते चले जा रहे हैं और आपको नुकसान हो रहा है। तो आधी चीज़ें, आधी समस्या तो आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है जब आपको सही से ये बता दिया जाता है कि कौन सा उपाय करना है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। जैसे राहु से संबंधित अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको प्रिकॉशंस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राहु क्या है, वो है आपकी प्लानिंग एबिलिटी, राहु है आपके विचार। अगर आप विचार को सिर्फ खत्म ही कर देंगे तो फिर आप ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ करनी है तो राहु के विचारों को इस तरह से मोल्ड करना पड़ेगा कि जहां नेगेटिविटी है वहां आ जाए पॉजिटिविटी, फिर आप अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं। और हर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी को, इसीलिए जरूरी है हर व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजी से जुड़ना, ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। अब कैसे करना है? सबसे पहले तो जो प्रिकॉशंस लेनी है, राहु से संबंधित ये उल्टे सीधे काम आप करते चले जाएंगे तो एनर्जी, फिर आप उपाय भी करते रहो और उपाय करने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। अब वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहली बात, खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप अपने घर से निकाल दीजिए, या तो उनको रिपेयर कर लीजिए, उनको सही हालत में रखें। अगर आप खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने घर पे रखे जा रहे हैं और इधर आपने राहु के उपाय शुरू कर दिए, जौ बहा दी या कुछ और राहु का सामान बहा दिया, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे ध्यान दो, जो नहीं चाहिए आप निकाल सकते हो, घर से निकाल दो अगर वो नहीं चाहिए आपको, चाहिए ठीक हालत में रखें, पहली चीज। दूसरी बात, राहु के लिए बहुत ज़रूरी है आप अपनी छत का ध्यान रखें, छत को साफ रखें। अगर छत है तो छत का ध्यान रखें, छत को साफ रखेंगे, छत को साफ रखेंगे, राहु संबंधित समस्याएं नहीं आएंगी। तीसरी चीज ये है कि आप अगर मान लीजिए राहु से संबंधित आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं, आप राहु का अच्छा फल चाहते हो, क्योंकि राहु आज की डेट में ज़रूरी है कि आप इतने प्रतिस्पर्धा के युग में आप आगे बढ़ सकें, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं आप, तो राहु आपको अच्छा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको स्किल चाहिए, वो ऐसी कुटिलता चाहिए जो राहु में है, ताकि आप आगे बढ़ सकें। आप उसमें राहु को खराब नहीं कर सकते। तो राहु को ठीक करने के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं, जब भी आपको मौका मिले सफाई कर्मचारी को रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ देते रहें। अब इससे क्या रहेगा, राहु आपका अच्छे फल देने शुरू कर देगा। इसके अलावा राहु से संबंधित अगर समस्या आ रही है तो माँ सरस्वती की पूजा करें। माँ सरस्वती की पूजा क्यों करें? क्योंकि माँ सरस्वती राहु की आराध्या देवी हैं।
तो अगर माँ सरस्वती की पूजा करें नियमित तौर पर, आप उनको नीले फूल चढ़ाते हैं, तो जो राहु नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे आपको, वो पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। और एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, घर के अंदर सीलन ना आने दें, और इसके अलावा आप टॉयलेट में सफाई रखें, रेगुलर बेसिस पे सफाई हो। और एक चीज और ध्यान रखनी है, साउथ ईस्ट कॉर्नर इसको साफ रखें। अगर आप साउथ ईस्ट कॉर्नर को साफ रखेंगे तो भी राहु से संबंधित समस्याएं आधी तो आपकी यहाँ कम हो गई। तो खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, ये सब चीजें अपने घर से निकाल दीजिए ताकि राहु की नेगेटिव एनर्जी निकल जाए। इलेक्ट्रॉनिक सामान वही रखिए जो काम करता है। ये तो पहली बात हो गई। अब जो दूसरी मुद्दे की बात, जौ के उपाय पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। जौ के कुछ उपाय आपके साथ बात कर रहा हूं। इन उपायों को आप प्रयोग कर सकते हैं जब राहु आपका अच्छे रिजल्ट ना दे रहा हो। अब मान लीजिए राहु आपको मानसिक कष्ट दे रहा है, राहु की दशा चल रही है, किसी ने आपको कह दिया है बेस्ट रहता है, मैंने पहले भी आपको कहा है बेस्ट रहता है आप अपनी जन्म पत्रिका से कंसल्ट करें। शॉर्टकट मत मारिए, ज़्यादा स्मार्ट मत बनिए, आपका लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बेस्ट ये रहता है कि आप उसके कंसल्ट करिए। लेकिन अगर आपको बहुत श्योर है कि आपको राहु की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, राहु की वजह से प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? अचानक लॉस हो जाना, राहु की वजह से आपके घर के अंदर मान लीजिए बहुत ज़्यादा सीलन आ रही है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, झगड़े, कोर्ट कचहरी, ऐसी कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो आप कुछ हद तक समझ सकते हैं कि राहु आपका खराब हो रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर आप ये कर सकते हैं, 400 ग्राम जौ लीजिए, कच्चे दूध के छींटे मारकर आप उसको जल प्रवाह कर दीजिए। 1 महीने में 1 बार कर लीजिए, आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मंथ दोबारा कर लीजिए, उसके बाद रिलीफ मिलता चला जाएगा। और ये जो कार्य है ये गुरुवार वाले दिन कर लें, चतुर्थी, नवमी, चौदस नहीं होनी चाहिए, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करना है। तो ये एक उपाय किया जा सकता है। अब राहु कभी खाना नंबर 8 में हो, खाना नंबर 9 में हो, इवन खाना नंबर 1 में हो या खाना नंबर 11 में हो, तब भी राहु संबंधित समस्याएं बहुत आती हैं। फाइनेंशियल लॉसेस का एक्यूमुलेट होना और इवन सट्टे में लॉसेस होना, ये राहु की वजह से होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर राहु खराब हो रहा है तो 1 किलो जौ ले लीजिए, उस पर कच्चे दूध के छींटे मार के उसको जल प्रवाह कर दीजिए। और इसके साथ 1 किलो जौ लेकर उस पर हल्का सा कच्चे दूध के छींटे मारकर उसको एक लाल कपड़े में बांधकर अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे दबा कर रख दीजिए, तो भी राहु अपनी शरारतों से बाज आ जाएगा। अब मान लीजिए राहु की वजह से नींद में बहुत खलल आ रहा है आपको, तो ऐसे केसेस के अंदर भी आप एक, जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बात करी है, एक चौकोर थैली, कपड़े की लाल चौकोर थैली बना लीजिए, वो उसके अंदर सौंफ भर लीजिए और अपने तकिए के नीचे या किसी ऊंचे स्थान पे रखेंगे, तो उससे भी जो नींद ना आने की समस्या है वो भी आपको नींद सही से आने लगेगी। अब राहु अगर खाना नंबर 5 में हो तो कई बार संतान संबंधी दिक्कत देता है। और अगर राहु बहुत बुरा हो चुका है और आपको संतान संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं, तो एक चीज और की जा सकती है, तीसरे महीने से, कंसीव करने के तीसरे महीने से लगातार 1 महीने में 1 बार जौ पर 400 ग्राम जौ ले लीजिए, उस पे कच्चे दूध के छींटे मारकर उसको आप मंदिर में दे दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए। अगर मंदिर में देना संभव नहीं है, मंदिर में दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस उपाय से भी जो राहु संबंधित समस्याएं आपको आ रही हैं वो आपकी कम हो जाएंगी। अब मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता कि आपका राहु कौन से घर में है। बहुत से व्यक्ति हैं जिनको कुंडली की नॉलेज नहीं होती, तो ऐसे केसेस में एक उपाय और किया जा सकता है। आप जौ ले लीजिए, उस पर कच्चे दूध के छींटे मार लीजिए और अगले दिन उसको पक्षियों को देना शुरू करें। और अगर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, खासकर तब जब राहु खाना नंबर 8 में है, जैसे मैंने अभी उपाय भी बताया, तो आप ये भी कर सकते हैं, अपने वजन के बराबर जौ एक बार मंदिर में दान दे दें, तो उससे भी राहु संबंधित जो पीड़ा है वो आपकी कम हो जाएगी। अब एक उपाय और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ऐसे केसेस में यूज़ किया जा सकता है जैसे आजकल जिस कंटेक्स्ट में चल रहे हैं। हो सकता है आपको बुखार, मौसमी बुखार भी है, और कुछ लोगों को फियर की वजह से भी लगने लग जाता है कि मुझे कोरोना हो गया। अगर मान लीजिए बुखार बहुत ज़्यादा है, बहुत देर से नहीं उतर रहा, आप जो अपनी दवाई कर रहे हैं वो करते रहिए, जो भी जिस तरह से कर रहे हैं। एक उपाय ज़रूर कर लीजिए, उसके लिए आप गुड़
और जौ दोनों ले लीजिए। इसमें गुड़ की कुछ भी क्वांटिटी ले सकते हैं, जौ की भी कितनी भी क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन बस इतना कर लीजिए, गुड़ और जौ को एक लाल थैली में बांध लीजिए। इसको 4 दिन लगातार, पहले इसको करना कैसे है कि रात के समय आप अपने सिरहाने के पास रख दीजिए एक पोटली बनाकर। उस पोटली को अगले दिन आपने मंदिर में देना है, शाम के समय, सूर्यास्त के समय, जब राहु का समय होता है उस समय पर मंदिर में देना है। और ये जो क्रिया है आपको 4 दिन तक लगातार करनी है। अब बहुत से व्यक्ति ये पूछते हैं किस दिन से करना चाहिए। जब बुखार आपको आ रहा है, आपको प्रॉब्लम अभी है, तो आप अभी कर लीजिए, उसमें आप ज़्यादा दिन मत देखिए। बाकी अगर आप बहुत स्पेसिफिक पूछते हैं तो थर्सडे से शुरू किया जा सकता है, लेकिन अगर बुखार ज़्यादा है तो सबसे अच्छा रहता है कि जिस समय पर आपको ये उपाय का पता चला, आप 4 दिन लगातार ये उपाय करके देख लीजिए, आपको थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिलेगा। इवन हो सकता है कई लोगों ने तो ऐसा फीडबैक तक दिया है कि 1 या 2 दिन के बाद ही बिल्कुल रिलीफ मिल गया। तो आप ये उपाय करके देख लीजिए, आसान उपाय है। जौ बहुत आसानी से उपलब्ध है, गुड़ आसानी से उपलब्ध है। एक लाल कपड़े में बांधकर आप मंदिर में जाकर रखेंगे अगले दिन सूर्यास्त को। 1 दिन पहले आपने अपने तकिए के पास रखना है ताकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाए। आप चाहें तो जो रोगी है उसके हाथ से एक बार टच भी करा सकते हैं इस पोटली को, और फिर आप उसको नेक्स्ट डे मंदिर में शाम के समय, जैसा मैंने बताया, वो दे सकते हैं। तो इससे भी राहु संबंधित समस्याएं जो आपको आ रही हैं उससे बहुत निजात मिलेगी। और जैसा मैंने कहा, प्रिकॉशंस आप लेते रहेंगे तो प्रिकॉशन से ही आपका आधा काम बन जाएगा। अब किसी भी तरह से अगर मान लीजिए डिजीज डायग्नोज नहीं हो रही, आप कह रहे हैं कि बहुत समय से कोई रोग है, अब वो डायग्नोज ही नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करिए, 1 मुट्ठी जौ लगातार 9 दिन तक आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ये 9 दिन तक शिवलिंग में चढ़ाते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि आपका जो ये रोग है वो डायग्नोज हो जाए, उसका पता चल जाए और उसका सही से इलाज हो जाए। तो आप देखेंगे कि आपको उससे भी बहुत अच्छी निजात मिल जाएगी। आप जब भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर ये जौ चढ़ाएंगे, आप देखेंगे फर्स्ट डे से ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हुआ। कोई भी मंत्र जो भगवान शिव का आपको आता है साथ में बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए करेंगे तो आधी समस्याएं आपकी तभी खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारे वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।